इजराइल के सेना ने आरोप ये लगाया है कि हिजबुल्लाह एक बंकर का यूज कर रहा है जो बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक हॉस्पिटल के नीचे लोकेटेड है, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश और गोल्ड स्टोर किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF का ये दावा है कि ये जो बंकर है इस आतंकवादी ग्रुप के लिए एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में काम कर रहा है, जिसका पता वहां पर हुए हवाई हमलों के बाद चला है। IDF के स्पोक्स पर्सन रियर एडमायरल डेनियल हगारी के द्वारा ये कहा गया है कि इजराइल की जो एयर फोर्स है उसके सटीक हमलों ने हिजबुल्लाह की फाइनेंशियल असेस्ट को निशाना बनाया है। उन्होंने ये कहा, हमारा जो मेन टारगेट था वो अंडरग्राउंड बंकर था जिसमें लाखों डॉलर नगद और सोना था। अब ये जो पैसा था वो हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमला करने के लिए यूज हो रहा था। हगारी ने आगे एक्सप्लेन ये किया कि ये जो बंकर था वो लंबे टाइम तक निवास करने के लिए या फिर वहां पर रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें काफी मात्रा में धनराशि रखी गई है। इजराइल ने इस अस्पताल पर हमला करने से परहेज किया है और ये कहा है कि उनका ध्यान हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल नेटवर्क पर है। हगारी ने जोर देकर ये कहा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इजरायली वायुसेना इस परिसर की निगरानी कर रही है। हालांकि ये जो हॉस्पिटल है इसको खुद निशाना नहीं बनाएंगे। हालांकि इजराइल ने कैश का और गोल्ड कलेक्शन का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है अभी तक, लेकिन उन्होंने एक एनिमेटेड ग्राफिक जारी किया जिसमें हॉस्पिटल के नीचे बंकर दिखाया गया है। अब इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो बंकर है वो पहले हिजबुल्लाह के फॉर्मर लीडर हसन नसरल्लाह को छिपाने के लिए यूज किया गया, जिनकी हाल ही के महीनों में इजरायली हवाई हमले में मारे जाने की खबरें आई थी। लेबनानी MP फादी अलामी जो हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं, उन्होंने इन आरोपों को बेसलेस और भड़काऊ बताया। अब न्यूज एजेंसीज रॉयटर्स से बात करते हुए अलामी ने ये कहा कि हॉस्पिटल में केवल जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं या फिर जो पेशेंट्स होते हैं वे हैं। उन्होंने लेबनानी सेना से अपील ये की कि वे हॉस्पिटल की जांच करें और इसको वेरीफाई करें। इजराइल के दावे लगभग $500 मिलियन के कैश और गोल्ड के बहुत बड़े कलेक्शन पर केंद्रित है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कलेक्शन है वो हॉस्पिटल के नीचे रखा गया है। हगारी ने इस बात पर जोर दिया और ये कहा कि अनुमान के अनुसार इस बंकर में कम से कम $500 बिलियन कैश और गोल्ड स्टोर किया गया है। इस पैसे का यूज लेबनान राज्य को फिर से बनाने के लिए किया जा सकता है और अभी भी किया जा सकता है। उन्होंने लेबनानी सरकार और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये अपील की है कि वे हिजबुल्लाह को इस धन का यूज संघर्ष को बढ़ाने के लिए करने से रोकें। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों का अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन इजराइल ने ये संकेत किया है कि हिजबुल्लाह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फिर जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उन पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली जनरल स्टाफ के चीफ हेजरी हलेवी ने ये पुष्टि की है कि रविवार और सोमवार के बीच में हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की लगभग 30 फाइनेंशियल साइट्स को निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन है इजराइल की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जिनका उद्देश्य हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्वस्त कर देना है। अक्टूबर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव बढ़ रहा है, जब इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमलों के लिए हमास पर जवाबी हमला किया था तो हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता की घोषणा की थी और तब से लेबनान इजराइल सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में झड़पें आम हो गई हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं।